आज की हियरिंग तो इन कैमरा थी। मेरे ख्याल से ये एनआईए की तरफ से ही शायद रिक्वेस्ट होगी और इसीलिए शायद बाकी नॉर्मल आम जनता को अंदर परमिट नहीं किया गया। अब देखें अब नेक्स्ट डेट पे क्या डायरेक्शंस रहती हैं। मेडिकल को लेकर इतना तो ज़रूर कहा है कि उनके रेगुलर मेडिकल चेकअप्स होंगे और कॉम्प्रिहेंसिव मेडिकल टेस्ट होगा जब उन्हें कस्टडी में लिया जाएगा और अगले तारीख से पहले जब उन्हें कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाएगा। उसके बीच में उनकी कोई भी अगर मेडिकल रिक्वायरमेंट्स हैं तो उनको जेल प्रोसीजर्स के हिसाब से ट्रीट किया जाएगा जैसे भी है। मुंबई में 26/11 को अर्पित करके लाया गया। आज उसे एनआईए की स्पेशल कोर्ट पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया और फिलहाल उसे 18 दिन की एनआईए की कस्टडी में भेजा जा रहा है, जहां पर एनआईए उससे पूछताछ करेगी। रात के 2:30 के वक्त हो चुके हैं और आप देखिए कड़ी सुरक्षा के बीच में जो तमाम गाड़ियों का काफिला है उस वक्त आपको निकलता हुआ नजर आ रहा होगा और सामने जो आप जेल वैन तस्वीरों में देख रहे हैं उसमें इस वक्त जो है वो तहव्वुर हुसैन राणा, जिसने सैकड़ों निर्दोष मासूम भारतीयों की जान ली, वो फिलहाल अगर आप देखें तो यहाँ तस्वीरों में बैठा हुआ वो आपको निकल गया और ये तस्वीरें दिखाती हैं कि किस तरीके से आप देखिए बड़ी तेज गति से यहाँ पर फिलहाल जो गाड़ियां हैं वो निकल गई हैं और 20 दिन की कस्टडी की मांग जो है वो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने की थी, जिसके बदले में फिलहाल 18 दिन का रिमांड दिया गया है और इस मामले में जांच पूरी करने के बाद एनआईए जो है वो एडिशनल चार्जशीट लगाएगी। 2011 में दाखिल की गई चार्जशीट में उसे आरोपी बनाया गया था, जिसमें उसके अलावा डेविड कोलमैन हेडली जो कि मुख्य साजिश करता था मुंबई हमलों का, इसके अलावा हाफिज सईद और आईएसआई के 2 मेजर जिन्होंने 26/11 के हमलों को लेकर कोऑर्डिनेशन किया था पाकिस्तान में बैठकर, उन सभी के खिलाफ तमाम रात जो है वो तहव्वुर हुसैन राणा जो है वो उगलेगा। लेकिन फिलहाल सबसे बड़ी खबर रात के 2:30 बजे अब पटियाला हाउस कोर्ट से तहव्वुर हुसैन राणा को कड़ी सुरक्षा के बीच में एनआईए ले जाया गया है, जहां पर उससे अब पूछताछ का एक लंबा दौर शुरू होगा। तहव्वुर हुसैन राणा को एनआईए की 18 दिन की कस्टडी में भेज दिया गया है। आज पहले दिन उसकी पेशी के बाद उसके लिए लीगल एड काउंसिल जो है वो दिए गए थे और ये भारतीय न्याय व्यवस्था का एक तरीका है कि अगर किसी आरोपी को रिप्रेजेंट करने के लिए कोई वकील ना हो तो उसे वकील दिया जाता है और वो वकील हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आज तहव्वुर हुसैन राणा को कितने दिनों की कस्टडी में भेजा गया और एनआईए की डिमांड क्या थी? एनआईए की डिमांड 20 दिन की पुलिस कस्टडी की थी। आज कोर्ट ने काफी विमर्श करके उन्हें 18 दिन की पुलिस कस्टडी ग्रांट करी है। तो अब एनआईए बाकी इन्वेस्टिगेशन करेंगी एंड फिर देखते हैं 18 दिन के बाद जब उन्हें प्रोड्यूस किया जाएगा तो फिर नेक्स्ट स्टेप्स क्या होंगे। एक सवाल यहाँ पर लोगों के मन में उठता है, क्योंकि पब्लिक आउटरीच बहुत बड़ी चीज होती है। लोगों को लगता है कि एक आतंकी जिसने साजिश की, तो हमारी न्याय व्यवस्था किसी एक ऐसे आरोपी को जिसपे आतंकवाद के भी आरोप हैं उसे इस तरह की न्याय सुविधाएं क्यों प्रदान करती? इस पर आप क्या कहेंगे? क्या इसके लिए कानून है? देखिए, कानून जो है वो तो काफी स्पष्ट है। कोई भी आरोपी जो जुडिशियल कस्टडी या पुलिस कस्टडी में है उसे निःशुल्क कानूनी सहायता दी जाती है डीएलएसए की तरफ से। और इस केस में जैसे मैं आज एक रिमांड एडवोकेट की तरह पेश हुआ कोर्ट में, क्योंकि ये रिमांड प्रोसीडिंग्स थी और जनरली भी और भी केसेस हैं जिसमें टेररिस्ट्स इन्वॉल्व हैं, यूएपीए के मैटर्स हैं, एनआईए के मैटर्स हैं, जिसमें उन्हें भी लीगल एड काउंसिल्स दिए जाते हैं। तो ये एक सिस्टम का एक सेटअप है एंड इसमें कोई भी स्पेशल चीज नहीं हुई है आज कि ये एक अलग कोई टेररिस्ट हो। इसे एक नॉर्मल अक्यूज की तरह ट्रीट किया गया है और क्योंकि उनके पास अपना कोई काउंसिल नहीं था आज, तो इसीलिए डीएलएसए की तरफ से एक लीगल एड काउंसिल प्रोवाइड किया गया। क्या एक चर्चा होती है कि जो यूएपीए के मैटर होते हैं वो एक इन कैमरा प्रोसीडिंग होते हैं जिसमें आम लोग ओपन कोर्ट की तरह नहीं जा सकते? क्या ये सुनवाई भी उसी तरह की थी? क्योंकि आम दर्शक इस केस को लेकर काफी चीजें जानना चाहते हैं, उत्सुक है। क्या इसकी प्रोसीडिंग का तरीका होता है? आज की हियरिंग तो इन कैमरा थी। मेरे ख्याल से ये एनआईए की तरफ से ही शायद रिक्वेस्ट होगी और इसीलिए शायद बाकी नॉर्मल आम जनता को अंदर परमिट नहीं किया गया। अब देखें अब नेक्स्ट डेट पे क्या डायरेक्शंस रहती हैं। हमने देखा है कि बहुत सारे ऐसे दुर्दांत अपराधी या लोग जिनको सुरक्षा का खतरा है उन्हें अमूमन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश कर दिया जाता है। क्या तहव्वुर राणा के मामले में भी क्या अगली पेशी को लेकर इस तरह की कोई बातें कोर्ट की तरफ से रखी गई हैं? इस हियरिंग पे तो ऐसी कोई डायरेक्शन नहीं है, लेकिन अगर बीच में कुछ चेंज होता है तो हो भी सकता है कोई एप्लीकेशन मूव हो, लेकिन एज ऑफ नाउ
तो उसकी फिजिकल अपीयरेंस ही होगी अगली डेट पे। इसके अलावा अब आरोपी की राणा की मेडिकल कंडीशन या इसको लेकर भी कोर्ट ने कोई स्पेसिफिक ऑर्डर जो है वो दिए हों? मेडिकल को लेकर इतना तो जरूर कहा है कि उनके रेगुलर मेडिकल चेकअप्स होंगे और कॉम्प्रिहेंसिव मेडिकल टेस्ट होगा जब उन्हें कस्टडी में लिया जाएगा और अगले तारीख से पहले जब उन्हें कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाएगा। उसके बीच में उनकी कोई भी अगर मेडिकल रिक्वायरमेंट्स हैं तो उनको जेल प्रोसीजर्स के हिसाब से ट्रीट किया जाएगा जैसे भी है। आखिरी में एक सवाल पूछना चाहूंगा, चूंकि सवाल होते हैं, इन कैमरा प्रोसीडिंग थी, क्या इस पूरी सुनवाई के दौरान तहव्वुर हुसैन राणा ने अपनी तरफ से कोई अपना पक्ष रखा या कुछ बात कही क्या? जी, कोर्ट की स्पेसिफिक डायरेक्शंस हैं कि मैं अक्यूज के बारे में या इस केस के बारे में ज्यादा डाइवल्ज नहीं कर सकता, तो इस सवाल का मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो भारतीय न्याय व्यवस्था और न्याय पद्धति का पालन करते हुए, ये जानते हुए कि एक आतंक के आरोप में एक व्यक्ति को जो है वो दूसरे देश से प्रत्यार्पित करके लाया जा रहा है, उसके बावजूद उसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक डीएलएसए की तरफ से जो है लीगल एड काउंसिल जो है वो दिए गए थे और आज एज ए रिमांड एडवोकेट जो है वो पेश हुए और फिलहाल जो है तहव्वुर हुसैन राणा को 18 दिनों की एनआईए की कस्टडी में भेज दिया गया, जहां उससे पूछताछ कर अगली तारीख पे पेश किया जाएगा। 26/11 का मास्टरमाइंड में से एक तहव्वुर राणा आतंकी को कल भारत लाया गया। प्रत्यर्पण के बाद कल वो भारत पहुंचा। पालम टेक्निकल एयरपोर्ट के गेट नंबर 4 के पास से पीछे से रास्ते से उसे निकाला गया और उसके बाद सीधे उसे पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया। कल देर रात में पटियाला हाउस कोर्ट में पेश करने के बाद 20 दिनों की जो कस्टडी है उसकी मांग की गई थी, लेकिन 18 दिनों की जो कस्टडी है वो एनआईए को मिली है और अब इसी एनआईए दफ्तर के अंदर, एनआईए हेडक्वार्टर्स के अंदर तहव्वुर राणा को रखा गया है। ग्राउंड फ्लोर में बताया जा रहा है कि वो सेल है जहां पर तहव्वुर राणा को रखा गया है और 3rd फ्लोर के ऊपर जो है वो एक इन्वेस्टिगेशन रूम बनाया गया है जहां पर उससे पूछताछ होगी। इसको लेकर सुरक्षा के जो पुख्ता इंतजाम है वो यहां एनआईए हेडक्वार्टर से बाहर किए गए हैं। अगर आप देखेंगे तो यहां पर जो बीएसएफ के जवान हैं वो आपको नजर आएंगे। इसके साथ साथ पैरामिलिट्री फोर्स की एक बड़ी टुकड़ी जो है वो यहां पर लगाई गई है। दिल्ली पुलिस की टीम यहां पर मौजूद है और लगातार जो इलाके हैं उनको सैनिटाइज किया जा रहा है, देखा जा रहा है और इसके साथ साथ जो दोनों रास्ते हैं इसके ऊपर जो गाड़ियां हैं उनके आने जाने पे जो पाबंदी है वो लगा दी गई है और सिर्फ जो लेबल्ड व्हीकल्स हैं या जो व्हीकल्स यहां पर एनआईए की या फिर जो सीजीओ कॉम्प्लेक्स में जो अधिकारी हैं उनको आने की इजाजत है। इसके अलावा किसी दूसरे को आने की इजाजत नहीं है। लगातार आईडी कार्ड चेक किए जा रहे हैं और आईडी कार्ड चेक करने के बाद ही अंदर आने की इजाजत जो है इस रोड के ऊपर दी जा रही है। भारत का एक कह सकते हैं हम कि एक जीत है। 26/11 में जिस तरीके से 166 लोगों की हत्या कर दी गई थी, निर्मम हत्या हो गई थी और उसके बाद जिस तरीके से 300 से अधिक लोग इस पूरे हमले में घायल हुए थे, उसके बाद से ही तहव्वुर राणा के एक्सट्रेडिशन को लेकर बात चल रही थी और एक तरीके से भारत की ये नई जीत है। और अब लोगों की जो नजर है वो ये है कि 18 दिनों की जो ये कस्टडी है इसमें वो तमाम सवाल पूछे जाएंगे कि 26/11 को किस तरीके से प्लान किया गया था। कई सारे आतंकी जो कि पड़ोसी देश पाकिस्तान में बैठे हुए हैं उनको एक्सपोज किया जाएगा। आईएसआई किस तरीके से इसके अंदर इन्वॉल्व थी और आईएसआई ने कैसे प्लानिंग की थी इसको एक्सपोज किया जाएगा और 18 दिनों की पूछताछ में हर वो सवाल पूछे जाएंगे जो कि 26/11 से जुड़े हुए हैं। तो आज से इन्वेस्टिगेशन शुरू होगी लगभग 10 बजे के आसपास। जो तीसरा मंजिल है जहां पर इन्वेस्टिगेशन रूम बनाया गया है वहां पर ले जाया जाएगा, वहां पर पूछताछ शुरू होगी और उसके बाद जो जांच है वो यहां पर कंप्लीट की जाएगी। एक तरीके से देखें हम अगर तहव्वुर राणा का इतिहास, तो ये पहले पाकिस्तान आर्मी में डॉक्टर था। डेविड कोलमैन हेडली के साथ मिलकर इसने भारत में रेकी करवाई थी और उसके बाद आतंकी गतिविधियों को अंजाम दिया था। 26/11 जिसने भारत को एक तरह से कहें कि भारत की शांति को भंग किया था। 166 लोगों की जान गई थी इसमें ये पूरे मुख्य रूप से शामिल था और अब यहां पर कल देर रात जो है तकरीबन 2:30 बजे के आसपास एनआईए हेडक्वार्टर्स में पटियाला हाउस कोर्ट से लाया गया है इसे और अब यहां पर इससे आज पूछताछ होगी। सुंदर के साथ अभिषेक राज, टाइम्स 9 भारत, दिल्ली।